हाय गाइस, आज हम लोग आ गए हैं न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स आर्क या कह लो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे तो एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है, बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अभी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स 10th के बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग देखो कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको बनाना है एक छोटा सा राउंड, छोटा सा सर्कल। ठीक है, लेट्स से ये रहा। ठीक है, और इसके अराउंड आपको इस तरह से ब्रिज कर लेना है। ठीक है, दोनों साइड से। ओके, और इस ब्रिज का एक एंड लेकर के आपको इस तरह से यहाँ से एक्सटेंड करते हुए थोड़ा इस तरह से करते हुए आपको यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दूसरे साइड पे भी बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर नीचे आपको एक यू बनाना है। यू का साइज आप ज़्यादा बड़ा मत रखना, जस्ट इतना कि इसको कवर कर दे। ठीक है, हो गया, दोनों साइड में यू बन गया। अब इस यू से आप इसको सराउंड करोगे, मतलब इस तरह से करके सराउंड करोगे। ठीक है, ये हो गया इधर, और सिमिलरली इधर भी, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। ओके, हो गया इतना। अब इस यहाँ से थोड़ा सा और इस तरह से कर्व करते हुए यहाँ पर ले आना है, और इधर से भी यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर जहाँ पर मिला यहाँ पे छोटा सा स्पेस रखना है और इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देना है। ये टनल बनेगा आपका। ठीक है, मतलब इधर से और भी आपका गैंग्लियंस जा सकता है, बट इतना तक है। ठीक है, सिमिलरली आपको इस साइड में भी करना है। ठीक है, अब आपको इसको इनक्लोज करते हुए, जैसे देखो ये वाला आपका पूरा डी एक बन जाता। अगर यहाँ पर गैप नहीं होता तो आप इसको डी कंप्लीट कर दो, बस थोड़ा सा गैप रखना है बीच में। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरह से। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको सराउंड कर लेना है इस तरह से, इस तरह से मिला देना। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक है, ये बन गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड आपका होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये रहता है, और यहाँ ये उसका ब्रांचेस है। ठीक है, जो कि आपका आगे एक्सटेंड करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड तो पूरा वर्टिब्रल कॉलम बड़ा सा होता है, और स्पाइनल कॉर्ड भी बड़ा सा होता है। ऑब्वियसली ये आगे आपका चला जाता है, ये आपका ब्रेन तक चला जाएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड ही होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। ऑब्वियसली ये कनेक्टर होता है ब्रेन से, और इस तरह से आगे चला गया ये टूवर्ड्स ब्रेन। ठीक है, ये है आपका ग्रे मैटर और ये है आपका वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपका कनेक्टर रहता है हाथ से। ठीक है, हाथ से या फिर आपका सेंसरी ऑर्गन से। तो हम बनाएंगे हाथ इस तरह से, देखो एक कर्व और एक यू, मतलब एक स्ट्रेट और एक कर्व। ठीक है, और जो स्ट्रेट रहेगा वो आपका इस तरह से एक्सटेंड एल की तरफ होगा, ऑपोजिट एल होगा। ठीक है, और यहाँ से जो कर्व हुआ है वो इस तरह से आकर के यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इतना तक बनाना है। एंड देन आपको यहाँ से इस तरह से आपको अंगूठा एक बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर इस तरह से एक्सटेंड करके आप फिंगर्स बना लो। फिंगर्स का बेस आपका अंगूठा तक नहीं आता है, ये बात आप ध्यान में रखना। मिडिल फिंगर बड़ा होता है, और इस तरह से आपका बन जाएगा आपका हाथ। ठीक है, ये आपका बन गया हाथ। पर होता है यहाँ पर आता है रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, ये आपका तुरंत वाला एक्शन होता है, मतलब आप बिना सोचे समझे जो कुछ कर देते हो वो चीज़ है। तो लेट्स से यहाँ पर कुछ गरम रखा हुआ है, आपका गरम चाय है या समथिंग, और इस तरह से आपका गरम कुछ रखा हुआ है, और गलती से आपका हाथ यहाँ पर चला गया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो नर्व्स होता है, ठीक है, यहाँ पर जो नर्व्स है इस एरिया में, ये स्टिमुलेट हो जाएगा, इससे सेंसेशन आ जाएगा इस नर्व्स में कि आप कहीं पे हाथ रखे हुए हो। ठीक है, कुछ गलत जगह पर हाथ रखे हुए हो, और ये इस तरह से होते हुए ये आपका चला जाएगा टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से होते हुए ये आ गया आपके स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये आपका न्यूरॉन है, यहाँ से आपका यहाँ पर आपका सेल बॉडी है, मतलब एक्सॉन है, और यहाँ से ये
न्यूरॉन मतलब सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं है, यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रांच करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से करके एक चेन बनाता हुआ ये पूरा यहाँ तक जाएगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड का ये पोर्शन यानी कि ग्रे मैटर ये इसको रिसीव कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया इसका एक्सॉन एंडिंग। अब यहाँ पर होता है एक रिले न्यूरॉन जो कि इस मैसेज को रिसीव करके फटाक से बोलेगा कि अच्छा और कुछ मत करो, फटाफट जा करके यहाँ पर से हाथ हटाओ। तो ये मैसेज जो जाएगा ये आपका इधर से होते हुए यहाँ पर आएगा, किसके पास आएगा, यहाँ पर का मसल्स के पास आएगा, क्योंकि आपका हाथ का जो मूवमेंट है वो तो ये कंट्रोल करता है, इफेक्टर मसल्स यहाँ पर जो होता है। आप मूव करोगे हाथ तो ऑब्वियसली आप यहाँ से इस वाले मसल से करोगे ना, ऐसे हटाओगे, तो इस मसल को मैसेज गया कि यहाँ से हाथ हटाओ, तो ये हाथ ये मसल क्या करेगा, इसको शिफ्ट करा देगा, हाथ को शिफ्ट करा देगा। कैसे करा देगा देखो, ठीक है, ये हो गया हाथ, देखो इस तरह से आपका हाथ पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया है, ठीक है, तो आपने हाथ हटा लिया तो आपको गर्म लगना ये बंद हो गया, आप ये शांत हो गया, ठीक है। सो यही होता है रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो रिले न्यूरॉन होता है ये आपका मेन मैसेज इसको भेज रहा होता है कि हाँ आपको हाथ हटाना है या आपको हाथ क्या करना है, जो भी करना है ये आपको रिले न्यूरॉन जो ग्रे मैटर में होता है ये बताता है। एट द सेम टाइम ये आपका ब्रेन से भी कनेक्टेड है, तो ये वाला जो मैसेज है ये आपका चला जाएगा टूवर्ड्स ब्रेन, ठीक है, ये मैसेज आपका स्पाइनल कॉर्ड लेकर के चला जाएगा टुवर्ड्स ब्रेन। और ये जो मैसेज कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है ये आपका करता है वाइट मैटर, जो कि ये है, ठीक है। इसमें देखो ये आपका ग्रे मैटर है आपका, ये आपका वाइट मैटर है। और ग्रे मैटर का बेसिकली काम होता है आपका जितना भी सोचने वाला काम होता है, थिंकिंग वाला काम होता है, वो सारा मतलब एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसके बाद उसका क्या काम होगा ये ग्रे मैटर आपका कर रहा होता है। वाइट मैटर बेसिकली वाइट होता है बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ का काम ही होता है कि मैसेज को फास्ट फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो इसका वाइट मैटर का बेसिकली काम होता है मैसेज ट्रांसफ़र करना यहाँ से वहाँ तक, जैसे इस केस में भी ये वाइट मैटर के थ्रू ही होकर के आपका ग्रे मैटर में आया है, राइट। सो ग्रे मैटर को कनेक्ट करने का काम वाइट मैटर कर रहा होता है, ऑलराइट, ओके। अब ये जो मैसेजेस था, मतलब ये जो पाथवेज था, ये सारा जो पाथवेज था आपका, ये पाथवेज ये आपका रिसीविंग और सेंडिंग का काम कर रहा है, ठीक है, रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ मैसेजेस का काम कर रहा है। तो जो रिसीविंग का काम करता है उसको हम कहते हैं सेंसरी, और जो सेंडिंग का काम करता है उसको हम कहते हैं मोटर, ठीक है। तो हम इसका अब लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग में सबसे पहले ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आपका मैसेज लेके गया, मैसेज टू ब्रेन, मैसेज टू ब्रेन, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ओके। ये है आपका ग्रे मैटर, ग्रे मैटर ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड, और ये हो गया आपका वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आगे ये वाला होता है हमारा रिले न्यूरॉन, जो कि बेसिकली हमारा स्पाइनल कॉर्ड का थिंकिंग कर रहा होता है। दिस इज रिले न्यूरॉन, ठीक है। ये वाला जो है जहाँ से आपका मैसेज इधर जा रहा है, दिस इज मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सिमिलरली आपका इस साइड वाला जो आपका मैसेज इस तरफ लेकर के जा रहा है, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ओके। ये जो है ये है आपका रिसेप्टर, ठीक है, ये आपका रिसीव कर रहा है तो ये इसको कहेंगे रिसेप्टर, दैट इज आपका स्किन कह सकते हो, स्किन, ठीक है। और यहाँ पर आपका काम हो रहा है, सो दिस इज इफेक्टर,
ठीक है, जो कि है आपका मसल्स। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये वाला हॉट हीट है, ये सेंसेशन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। होपफुली आपको ये डायग्राम और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।